हेलो प्यारे मित्र, कैसे हैं आप। मैं ज्ञान शर्मा। नक्षत्र की इस सीरीज के अंदर आज हम बात जो करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं 21 नंबर नक्षत्र घनिष्ठा, श्रवण और शतभिषा। इन तीनों नक्षत्रों की आज हम बात कर रहे हैं। इस सीरीज के अंदर कौन कौन सी राशि बनती है और कौन कौन सी इनको जड़ का प्रयोग करना चाहिए। कनिष्ठा नक्षत्र के अंदर जो भी जातक पैदा होते हैं, किसी भी चरण में हो, पहला दूसरा तीसरा, किसी भी चरण में अगर वो पैदा होते हैं, और श्रवण नक्षत्र के अंदर जो भी जातक पैदा होते हैं, किसी भी चरण में पैदा होते हैं, तो उनकी राशि जो बनती है वो राशि बनेगी मकर। मकर राशि के जातक को बनेंगे। किस पहर में पैदा हुए हैं, किस समय पैदा हुए हैं, उसके आधार पे नक्षत्रों का चरण निकलता है। हर नक्षत्र के 4 चरण या 3 चरण बनते हैं। समय के आधार पर ही नक्षत्र चेंज होते हैं। श्रवण नक्षत्र और घनिष्ठा नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो मकर राशि में पैदा होते हैं। शतभिषा नक्षत्र के अंदर जो जातक पैदा होता है उसको कुंभ राशि में माना जाता है। अब इन नक्षत्रों के अंदर जातकों को कौन कौन सी जड़ों का प्रयोग करना चाहिए। हमने पहले भी बात की कि नक्षत्रों के आधार पर अगर आप जड़ों का प्रयोग करते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर जड़ें जो हैं वो रतन के बराबर काम करती हैं, रतन से भी अधिक काम करती हैं, स्टोन से भी अधिक कार्य करती है जड़ें। ये जो जड़ें हैं ये प्राकृतिक देन है हमारे पास। परमात्मा ने जो जड़ें बनाई हैं, जो वृक्ष की जो पूजा करते हैं, जिन वृक्षों के अंदर जड़ें, जो पुराने वृक्ष होते हैं, हजार वर्ष पुराने वृक्ष होते हैं, उनकी जड़ों का प्रयोग किया जाता है और वो शरीर के पर टच करते ही लाभ देती हैं। कनिष्ठा श्रवण नक्षत्र के अंदर और श्रवण नक्षत्र के अंदर जो जातक पैदा होते हैं मकर राशि के आधार पर उनको क्या पहनना चाहिए। सबसे पहले घनिष्ठा नक्षत्र वाले जातकों को शम्मी के वृक्ष के, शम्मी का वृक्ष होता है, शम्मी का पेड़ होता है, ऐसे जातकों को शम्मी के पेड़ की जड़ को धारण करना चाहिए। शम्मी के पेड़ के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा कार्य करती है ये जड़। ये आपकी लाइफ के अंदर, आपके कैरियर में, आपके हेल्थ के अंदर, मैरिज में, आपके परिवार संबंधी इश्यू में, रिलेशनशिप बनाने में ये बहुत अधिक कार्य करती है। अब हम बात कर रहे हैं श्रवण नक्षत्र की। श्रवण नक्षत्र के अंदर जातकों को मदार की जड़, मदार वृक्ष होता है, पेड़ होते हैं मदार का भी, मदार की वृक्ष की पेड़ की जड़ को प्रयोग करना चाहिए। मदार की जड़ भी उतना ही उपयोगी है जितनी बाकी जड़ें काम करती हैं। मदार की जब आप वृक्ष देखेंगे या पेड़ देखेंगे, उसकी जो जितनी बारीक जड़ पुरानी से पुरानी होगी वो आपकी लाइफ के अंदर अत्यधिक प्रभावित करेगी। अगर आप किसी भी मित्र को कनिष्ठा श्रवण नक्षत्र के रतन बताया गया है, रतन के बराबर ही जड़ का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत अधिक कार्य करती हैं ये, इसलिए जातकों को हम जड़ों के बारे में बता रहे हैं। जो जातक स्टोन नहीं खरीद पाते हैं, जो रतन महंगे होते हैं उसके कारण से वो खरीद नहीं पाते, तो आप इन जड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। जड़ को तोड़ना, इस जड़ को लाने के लिए विधि होती है। अगर आपको किसी कार्य के लिए जड़ को लाना है तो वृक्ष की पूजा करनी होती है पहले, फिर उनसे आज्ञा लेनी होती है, फिर जड़ लेकर उसकी भी एक मंत्रों से उच्चारण किया जाता है। उस मंत्र का प्रयोग करके उसको शुद्ध कर देते हैं, उसकी पूजा होती है। उसके बाद आप इसको नक्षत्र देखकर, समय देखकर धारण करना चाहिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं शतभिषा नक्षत्र।
ऐसे जातकों की राशि जो मानी गई है वो कुंभ राशि मानी गई है। कुंभ राशि के अंदर ऐसे नक्षत्र वाले जातकों की कुंभ राशि में आते हैं। कुंभ राशि के जातकों को, शतभिषा नक्षत्र जातकों को कदम के वृक्ष की जड़ का उपयोग करना चाहिए। अगर आप कदम के वृक्ष की जड़ का प्रयोग करते हैं, कुंभ राशि वाले जातकों को लाभ मिलेगा। किसी भी दिक्कत के लिए, किसी भी अड़चन अगर आपको लाइफ के अंदर आ रही है, तो आप कदम के वृक्ष की जड़ को पहनिए, वो आपको अति लाभ देगी। जिस भी जातक को जड़ों के बारे में जानना हो, किसी भी जातक को अपने नक्षत्र और राशि के बारे में जानना हो और उसको प्रयोग जड़ों को कैसे करना है इसके बारे में जानना हो, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा और आपको जानकारी मिल जाएगी। आप इस नक्षत्र की सीरीज को पूरी एक से लेकर जितनी भी वीडियो मैंने डाली हैं उसको चेक कीजिएगा और देखिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।